हम यही बताओ, एक थप्पड़ के केस में पुलिस घर पे पहुंच जाती है, कॉपियां तो निकलवा के हम इधर उधर दे रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हर कोई हाथ से लेता है, अपनी फाइल के अंदर दबा देता है। ये जीरो काम हो रहा है जी। हर कोई ये पर्चा पकड़ता है FIR का, फाइलों में दबा देते हैं जी। फाइलों में दबा दिया, रोज 2 दिन आके फिर नई कॉपी निकलवाती हूँ जी। मेरा केस है ये। जहाँ तक जब तक मेरी सांस है ना, जब तक मेरी सांस है, मैं अपने हस्बैंड के लिए लड़ूंगी, डेफिनेटली लड़ूंगी, डेफिनेटली। कोई जी 101% पुलिस दबाव में है, क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है, उनके पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास पैसा खिलाने के लिए नहीं है। टाइम लगता है, थप्पड़ का केस हो तो घर पे पुलिस आ जाती है, यहाँ पे बंदा मर गया, अभी तक पुलिस में 7 दिन हो चुके हैं। थप्पड़ के केस में पुलिस घर पे पहुंच जाती है। इस परिवार के चक्कर में, पावा परिवार के चक्कर में जिसने मेरे हस्बैंड ने जान दी, वो खुलेआम घूम रहे हैं सड़कों पे। हम यही बताओ, एक थप्पड़ के केस में पुलिस घर पे पहुंच जाती है, कॉपियां तो निकलवा के हम इधर उधर दे रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हर कोई हाथ से लेता है, अपनी फाइल के अंदर दबा देता है। ये हर कोई हाथ से लेता है, फाइल के अंदर दबा दीजिए, तब गया तुम्हारा केस। कैसे अभी तक कितने दिन हो गए सुनवाई नहीं हो रही? उस पावा परिवार के पास इतना पैसा था तो फिर दे देते ना मेरे हस्बैंड का कर्जा जो उन्होंने लिया हुआ था। जो इतना पैसा चढ़ा रहे हैं सबको, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। इंसानियत खत्म हो चुकी है। कोई SP हमारा नहीं सुन रहा, कोई विधायक जी हमारी नहीं सुन रहे। 2 दिन का टाइम, 2 दिन करते करते आज 17 दिन हो चुके हैं। कोई ग्राउंड पे पुलिस अधिकारी कर्मचारी वो कितना काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं, जीरो वर्क हो रहा है जी हमारे केस में, जीरो काम हो रहा है जी। हर कोई ये पर्चा पकड़ता है FIR का, फाइलों में दबा देते हैं जी। फाइलों में दबा दिया, रोज 2 दिन आके फिर नई कॉपी निकलवाती हूँ जी। मेरा केस है ये। पहले आयु थे वहाँ पर अजमेर जी, फिर आयु आए हमारे वो प्रदीप कुमार, अब उधर CIA 2 में पता नहीं जी कौन आयु है हमारा। SP साहब कह रहे जी टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम, 2 दिन करते करते CIA में हारा गया केस। 7 डेज हो चुके हैं CIA में गए हुए, 7 दिन CIA में गए को भी केस हमारे हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आज हम CM के पास आए हैं, वो उनसे हमारी मीटिंग नहीं होने दी जा रही। वो कह रहे कि ऑफिशियल वर्क के लिए आए हैं, कोई हमें मिलने नहीं दे रहा। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने फोर्स खड़ी कर रखी है, ये तो हमें आगे भी नहीं जाने दे रहे। क्या करेंगे आप लोग जो आपको न्याय नहीं मिल रहा? हम पेश होंगे फिर CM के आगे, और पूरी मीडिया में बता रही हूँ जी। ये जो पावा परिवार जिसने मेरा आदमी खत्म करा ना, छोड़ूंगी तो नहीं मैं उनको। पूरी मीडिया, मेरा नाम कोमल है। जहाँ तक जब तक मेरी सांस है ना, जब तक मेरी सांस है, मैं अपने हस्बैंड के लिए लड़ूंगी, डेफिनेटली लड़ूंगी, डेफिनेटली। कोई नहीं आया जी हमारे घर, कोई भी नहीं आया। कल हम गए हैं वहाँ पर, हमें ये बोला गया है कि हमने समालखे में नकली शराब पकड़ी है, हम 7 दिन से वहाँ बिजी हैं। आपके केस पे भी हम कार्रवाई करेंगे, हमें 2-3 दिन का टाइम दो। अभी भी 2 दिन मांग रहे हैं वो। जिसके पास जाते हैं वो नई कॉपियां खुलवाता है, हमारी FIR की कॉपियां लेके फाइलों में दबा दी जाती हैं, और फिर दोबारा से जाओ, दोबारा से धक्के खाओ, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कब ये मामला हुआ था और क्या वजह थी? 14 तारीख 14 जनवरी को ये केस हुआ था, और 14 जनवरी से आज आप डेट देख लो, 30 जनवरी हो चुकी है। 17 डेज हो चुके हैं, कोई भी काम नहीं किया गया। क्या कारण रहा था? कैसे आपके पति के द्वारा सुसाइड किया गया था? 3 बजे कारण तो उन्होंने इतना ज्यादा प्रेशर दे रखा था, उनको मारने के लिए गुंडे भेजते थे। यहाँ तक कि जब एक मीटिंग हुई मामा और के साथ, वहाँ मामा और ने मेरे हस्बैंड के खिलाफ FIR लिखवाई। उस FIR में अंसल थाने में कोई एक सिंगल पुलिस वाला भी नहीं था, उनके बुलाए हुए 16-17 लड़के थे। उन्होंने अपने आप पर्चा निकाला, अपने आप राजीनामा लिखा। एक सिंगल पुलिस वाला भी बाहर आके राजीनामा देखने भी नहीं आया कि क्या लिखा गया है। पावा फैमिली की बहू ने लिखा, क्या राजीनामा लिखा, क्या नहीं लिखा, कोई भी पुलिस वाला वहां पे बाहर देखने भी नहीं आया। और सेकंड थिंग कि अगर हम राजीनामा लिखते हैं तो दोनों पार्टीज के साइन होते हैं, साइन सिर्फ मेरे हस्बैंड के हुए, जिन्होंने FIR लिखवाई उन्होंने साइन तक नहीं की। उन्होंने पहले ही पर्चा लिख रखा था जी, इस पे साइन कर दो। आपको लगता है पुलिस दबाव में है सारी? बिल्कुल जी, 101% पुलिस दबाव में है। क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है, उनके पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास पैसा खिलाने के लिए नहीं है जी। बिल्कुल मीडिया के सामने बोल रही हूँ, उनके पास बहुत पैसा है। पता नहीं वो किस किस को पैसे खिला रहे हैं, कौन सी अप्रोचें लड़ा रहे हैं, जो मेरे केस को बार बार दबाया जा रहा है, बार बार मेरे केस को दबाया जा रहा है। मुझे नहीं पता जी क्या है, ये तो वो जाने पावा फैमिली। आप कह रहे हैं कि विधायक जी ने बोला 2 दिन में आपकी सुनवाई होगी। तो हमारे सामने भी किया है, SP सर को फोन किया उन्होंने कि ये मेरी फैमिली है, इनका केस जरूर सुना जाए। विधायक जी ने बोली है ये बात कि आप बेटा मुझे 2 दिन का टाइम दो, लेकिन उस बात को भी आज 8 दिन हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं।
कोई सुनवाई नहीं हुई जी, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। नहीं ऊपर नहीं नीचे। आप बताओ जी, मतलब पावा परिवार से आया मिलने आपके पास? कोई नहीं मिलने आया जी, कोई नहीं मिलने आया। अगर पावा परिवार के मन में चोर ना होता तो अपने भांजे के मरने पे आते। अगर पावा परिवार के मन में चोर ना होता तो एक बार तो भांजे के मरने पर आते। कोई एक सिंगल पर्सन भी हमारे घर नहीं आया, क्योंकि वो पता है उनको कि वो हमारी वजह से मरा है, उनके प्रेशर की वजह से मरा है। वो उनका इतना जबरदस्त प्रेशर था पैसे का कि बस उसको मजबूर कर दिया गया कि तू गिर जा दलदल में और हम दोनों भाई मिलके हर्षित बाप बेटे के साथ तेरे ऊपर पैर रखेंगे और तेरे को नीचे गिर देंगे। आपको इंसाफ दिलवाएंगे? सीएम तो बिल्कुल दिलवाएंगे जी। सीएम जी से अगर मिलने जी, हम तो बहुत उम्मीद लेके आए हैं जी। हम तो बहुत उम्मीद लेके आए हैं जी। इसी उम्मीद से यहाँ आया। कब से खड़े हैं? हमें यहाँ 2.5-3 घंटे हो गए हमें यहाँ खड़े। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले आपको? हमें मिलने नहीं दिया जा रहा जी। पहले हम रेस्ट हाउस में गए थे। पहले हम रेस्ट हाउस गए, वहाँ पर वहाँ भी उन्होंने बात दिया, वहाँ से पुलिस वालों ने कहा कि आप वहाँ जाओ, यहाँ पर सीएम साहब नहीं मिलेंगे। अब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ऑफिशियल मीटिंग के लिए आए हैं, आम पब्लिक से सीएम साहब आज नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिलना है तो उनके निवास स्थान पर जाओ। और हम निवास स्थान पर पहुंचने में, अब अगर सपोज हमारे शहर में आज आए हैं तो हमने कोशिश की कि आज हम यहाँ पर मिले, लेकिन हमें यहाँ पर कोई नहीं मिलने दिया। आप वहाँ पे भी कवर कर सकते हो कितनी पुलिस हमें रोकने के लिए खड़ी है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पानीपत के खेल बाजार के अंदर एक युवक ने जो है खुदकुशी की थी और उस मामले में लगभग 17 दिन हो चुके हैं। परिजनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई सुनवाई इनकी नहीं हो रही थी, और जिसको लेकर के आज ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पानीपत पहुंचे हैं, तो सीएम से मिलकर गुहार लगाने का ये प्रयास जो है फिलहाल कर रहे हैं। तमाम लोगों से अपील करूंगा वीडियो को शेयर कर। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।